कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। क्यों मनाया जाता है गोपाष्टमी का त्योहार? ये त्योहार पूरे भारतवर्ष के साथ मथुरा, वृंदावन और ब्रज में बहुत लोकप्रिय है। आज हम इस पे चर्चा करते हैं डॉक्टर जयकरण गोयल से। आपने सनातन धर्म पे रिसर्च करके कई पुस्तकें लिखी हैं, इसके साथ साथ आपने गीता की सरल शब्दों में व्याख्या की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अर्चना जी। सर जैसे कि गोपाष्टमी पर्व अभी आने वाला है, तो सर्वप्रथम जो मेरा सवाल वो ये है कि गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की क्या रहस्य है, क्या कहानी है? गोपाष्टमी का संबंध मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण से है और आज भगवान कृष्ण आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप इस गोपाष्टमी के ऊपर क्या हम इतना संकल्प ले सकते हैं कि गाय के प्रति जो हमारी मानसिकता, अकर्मण्यता दिमाग के अंदर बैठी हुई है, इसको निकाल करके हम गोवंश के पुनरुत्थान के लिए, गो संवर्धन के लिए, मैं गौशाला में चंदा देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोवंश की नस्ल बदलने की बात कर रहा हूं। अगर इतना संकल्प जो हिंदू ले लेगा, जो सनातनी ले लेगा, मैं समझता हूं उसके लिए गोपाष्टमी इतने प्रतिफल लेके आएगी कि शायद आप गोवर्धन की परिक्रमा 100 साल की उम्र में और प्रतिदिन करते रहोगे 365 साल दिन तक, तब भी उतना फल नहीं मिलेगा जितना इस बात का मिलेगा, क्योंकि आप गाय की नस्ल बदलने के अंदर सहयोगी होने जा रहे हैं। इतने बड़े पुण्य का काम है, इतने बड़े पुण्य का काम है, मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है इनकी व्याख्या कर सकूं। इससे बहुत आज अपनी बहुत अच्छी बात आपने कही गोपाष्टमी के लेकर कि किस तरह से हमें आज आवश्यकता है फिर से प्रकृति के साथ जुड़ने की और जो गौवंश है उसकी रक्षा करने की। तो बहुत आप गाय के साथ जुड़ जाइए, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। जी सर। तो सर गाय की जो दुर्दशा है वो आज हमारे से अनदेखी नहीं है, हम सब देख सकते हैं कि वो आवारा पशुओं की तरह गाय यहाँ वहाँ घूमती है। तो गाय को बचाना क्या सिर्फ हमारी एक धार्मिक जिम्मेदारी है या ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है? गाय को अपने यहाँ बसा लीजिए, मस्तिष्क में जगह दीजिए उसको। और आज का पॉडकास्ट देख के लोग और संवेदनशील होंगे गाय के प्रति, गौवंश के प्रति, क्योंकि आप गाय को दान जो है एक बहुत बड़ा दान माना गया है गाय को, उसकी रक्षा भी आज हमारी, जैसे आपने इस नारे को बदल डालिए। मैं हिंदू समाज से एक नारा देना चाह रहा हूँ, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है नहीं जी। गाय हमारी माता है, दूध पीने का नाता है। गाय का दूध पीने का नाता जोड़िए जी। भैंस का दूध ज्यादा होता है, गाढ़ा होता है, उसके अंदर घी ज्यादा निकलता है जी। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको बेचने में घी बेचें या दूध बेचें, मुनाफा ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है जी। तो मुनाफे के चक्कर में गाय का दूध पिछड़ता चला गया जी। हम जब बच्चे थे तो उस समय पर भैंस का दूध आ चुका था, लेकिन गाय किसान के घर में बनी हुई थी, गाय सड़कों पे नहीं थी जी। बनी हुई क्यों थी? उसको खेत जोतने के लिए बैल चाहिए जी। क्योंकि भैंस का जो बेटा है वो खेत नहीं जोत सकता जी। जी। जैसे जैसे ट्रैक्टर आया जी। तो बैल की जरूरत खत्म हो गई, मशीनीकरण जैसे जैसे बढ़ा तो वैसे बैल की जरूरत खत्म हो गई जी। बैल के दूध की जरूरत किसने खत्म की? व्यापार ने। दूध की उसका बिकने से मुनाफा ज्यादा होता था जी जी। किसान के घर में जी। तो वहां तो दूध की जरूरत पूरी हो गई जी। अब बैल की वजह से गाय को रखते थे, ट्रैक्टर आया, गाय बेघर हो गई, किसान ने उसको घर से बाहर निकाल दिया जी। आज गाय की जो दुर्दशा है वो सड़कों पे आपको दिखाई देती है जी। और यहाँ वहाँ कूड़ा करकट खाती है, फिर लोग उसको मारते हैं और मतलब एक ऐसी गाय की ऐसी दुर्दशा हो नहीं। मुझे तो एक बात आज समझ में नहीं आती जी कि एक तरफ तो आप गाय को मां मानता है हिंदू समाज जी, और एक तरफ आप उसको जो है ना, वो आपकी माँ कूड़े के अंदर मुंह मार रही है, आपकी आत्मा नहीं खोलती, आपका विचार प्रभावित नहीं होता जी। आपके मन के दिमाग में थोड़े नहीं बसते जी कि या तो ये मेरी माँ नहीं है जी, और मेरी माँ है तो कूड़े में मुंह मार रही है, मुझे डूब के मर जाना चाहिए। हिंदू समाज जी इतना अकर्मण्य है और निष्क्रिय है, करना कुछ नहीं है। गाय मेरे पितरों को मोक्ष दे देगी, किसी को बुद्ध की दशा होगी तो गाय को हरा चारा खिला देंगे, पंडित बता देंगे हरा चारा खिलाया करो बुद्ध की दशा ठीक हो जाएगी।
ये कर दो, वो कर दो, मान्यताएं पूरी कर दो। आज भी कथा कहानियों में जी पता नहीं गाय के कितने गुणगान किए जाते हैं। गौशाला के अंदर दान आता है। जी जी हिंदू समाज अकर्मण्यता और निष्क्रियता से जूझ रहा है। सब कुछ उसकी आंखों के सामने है। जब हमारी माँ सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट का कारण बनती है, जब हिंदू समाज की माँ आवारा सड़कों के ऊपर घूम रही है, जब हिंदू समाज की गाय दर दर भटक रही है, जब हिंदू समाज की गाय के पेट से प्लास्टिक की थैलियां निकलती है, तो हिंदू समाज की आत्मा नहीं खोलती। एक जरा गौ तस्कर का पता लग जाए, 10 आदमी पहुंच जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, उसके साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारकूट करेंगे, पुलिस केस बन जाएगा, भयंकर रूप से उद्वेलित हो जाएंगे। लेकिन गाय की दुर्दशा, इस पे उद्वेलित क्यों नहीं होते? गाय की दुर्दशा पे हिंदू समाज उद्वेलित क्यों नहीं होता? हम जी उस दिन हिंदू समाज की कर्मण्यता समाप्त होगी जिस दिन हमारी माँ दर दर भटकना छोड़ देगी। हिंदू समाज गांव के अंदर रहता है, गांव के अंदर अति विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर इस राष्ट्र को वास्तव में अति विकसित राष्ट्र बनाना है, अमेरिका अति विकसित राष्ट्र बना 20वीं सदी में, भारत 1000 साल पहले दुनिया का एकमेव अति विकसित राष्ट्र था। भारत की मनुष्य सभ्यता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मनुष्य सभ्यता है। भारत का मनुष्य दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मनुष्य नस्ल है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि हम सृष्टि की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, नैसर्गिक विज्ञान के अनुगामी हैं। और भारतीय समाज को ये सोचना चाहिए कि जिस दिन मेरी माँ दर दर भटकना छोड़ देगी, मैं अपनी माँ को घर में ले आऊंगा। और उसके 2 सूत्र बता रहा हूं। भारतीय नस्ल की देसी गाय का श्रेष्ठ नस्ल का संवर्धन, देश की जितनी गौशालाएं हैं देसी काऊ मिल्क स्कीम में बदलनी चाहिए। देसी काऊ मिल्क स्कीम के केंद्र बन जाए वो। एक बात, देश की सरकारों को, राज्य सरकारों को, भारत सरकार को उनके संवर्धन की व्यवस्था करनी चाहिए। आज तकनीकों का जमाना है, मेडिकल साइंस की तकनीकों का जमाना है, एनिमल हस्बेंड्री की साइंस की तकनीकों का जमाना है। जितनी दूषित नस्ल की गाय हैं, इनकी सबकी विदाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जितनी देश की गौशालाएं हैं, सबके मेल पशुओं को, सांडों को अलग कर दीजिए। दूषित नस्ल का सांड, दूषित नस्ल की गाय मिलने ना पाए। वो जो गोवंश है जिसकी नस्ल खराब हो चुकी, उसकी बढ़ोतरी रुकनी चाहिए, उसका जन्म होना रुकना चाहिए। रोकने का साधन है कि मेल और फीमेल को अलग अलग रखिए। जितनी राष्ट्र की गौशालाएं, कोई भी दूषित नस्ल की गाय का आगे बच्चा पैदा ना हो। एक बात, जितने मेल सांड हैं या बछड़े हैं दूषित नस्ल की गाय के, जिनका बीज बिगड़ गया, उनकी सबकी नसबंदी करवा दो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर भेज के। अब आपका जो गोवंश बचा, ये 10-15 साल में अपनी आयु पूरी कर लेगा, इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो गाय मोक्ष मांगती है। जो दूषित नस्ल की गाय है, आवारा गाय, सड़क पे घूम रही है, एक्सीडेंट का कारण बन रही है, कूड़े के मुंह में ढेर मार रही है, प्लास्टिक खाते हैं, प्लास्टिक खा रही है, उस दूषित नस्ल के गाय की को मोक्ष चाहिए। ये वर्तमान की आवश्यकता है अर्चना जी। एक बात और, विशुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय का संवर्धन, उसका विकास, उसको जीवन में लाइए। ग्रामीण अंचल के अंदर किसान के घर में दे दीजिए उसको। गाय का दूध, घी और छाछ पीने वाला मनुष्य पौष्टिकता के अंदर हष्ट-पुष्ट होगा, बीमारियां नहीं होंगी उसको। आपको आयुष्मान योजना के लिए 5 लाख की स्कीम यूज नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए हेल्थ की रक्षा होगी। आयुर्वेद का सिद्धांत है, मेरा नहीं है, बिल्कुल निरोगी होगा। आयुर्वेद ये कहता है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की, हेल्थ की रक्षा करो। ये आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है।
आयुर्वेद मैनेजमेंट थेरेपी की बात नहीं करता मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरह से। मैंने उस स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम की हेल्दी आदमी की हेल्थ की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आपको उसके घर में गाय बांधनी पड़ेगी। जैसे आज कहते हैं, आज लोग कुत्ता पालना पसंद करते हैं, बट गाय कोई नहीं रखना चाहता अपने घर में, और गाय का दूध की आवश्यकता सबको। कमर्शियलाइजेशन देखिए, अगर आप गाय की नस्ल नहीं बदलेंगे, उसके दूध को 10-12 किलो देसी दूध, गाढ़ा दूध देने वाली, पीला दूध देने वाली गाय आपके घर में नहीं होगी, तो आपकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं बनेगी उसकी। किसान क्यों रखेगा उसको? अनाज भी वो खिलाना है, चारा भी खिलाना है, पालना भी है उसको, नहीं रखेगा वो। उसके अंदर नफे नुकसान का हिसाब तो लगाना पड़ेगा। आदमी दो ही चीजों में रखता है, पहले गाय रखता था, क्यों रखता था? बैल काम आते थे। आज ना बैल काम आते, ना उसका दूध बिकता, ना उसका घी बिकता। कमर्शियल हो गया आजकल सब कुछ। नहीं, वो आजकल नहीं है। देखिए, कमर्शियलाइजेशन, व्यापारीकरण, जी, लाभ हानि का आदमी हिसाब लगाता ही है जी। ये हो नहीं सकता क्यों लाभ हानि का हिसाब ना लगाए जी। और आजकल तो लाभ हानि इतनी भयंकर स्थिति में पहुंच गई, विषय अलग हो जाएगा। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मनुष्य पैदा हो गया, माँ बाप ने उसको 25 साल का कर दिया, फिर उसकी शादी हो गई जी। अब वो लाभ हानि का हिसाब लगा के देखता है कि माँ बाप बोझ हो गए उसके ऊपर। लाभ हानि का टिपिकल सोचने का नजरिया बताया आदमी। तो जब मनुष्य अपनी माँ बाप के अंदर उनको बोझ मानने लग जाता है, उनके अंदर ये देखता है कि बिना मतलब का बुढ़ा जो है ना घर के अंदर रोटी खा रहा है, तो गाय को कैसे चारा खिला देगा वो? अर्चना जी, मनुष्य जन्म जात निपट स्वार्थी है। मनुष्य जब भगवान के घर से पैदा होकर के माँ के पेट में आता है ना, निपट स्वार्थी है मनुष्य। और आप भी, मैं भी, सब है उसमें शामिल। तो इसके पीछे एक लोकप्रिय कथा भी है कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया, तो ये कुछ कथा आप बताएंगे? कथा कुछ इस प्रकार की है। जब कृष्ण छोटे थे, बाल रूप में थे जी, घर में पूजा की उत्सव की तैयारियां चल रही थी गोकुल में, सारे वृंदावन क्षेत्र में। जी जी। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से, नंद बाबा से पूछा, मैया यशोदा से पूछा कि मैया काहे की तैयारी हो रही है? इंद्र देवता, उनकी पूजा की तैयारी चल रही है। इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? बरसात अधिक करेंगे। बरसात अधिक करेंगे तो पीने को पानी मिलेगा, पशुओं को पानी मिलेगा, खेतों को पानी मिलेगा, अन्न धान्य सब जगह हरियाली आएगी। और अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो? कृष्ण जी ने एक प्रश्न तो उन्होंने कहा जी कि भाई इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, बरसात नहीं होगी, सूखा पड़ेगा जी। तो भगवान कृष्ण ने बड़ी मतलब सरलता के साथ निकल गया उनके मुंह से कि नहीं, इस बार हम जो है गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत की, जिसके ऊपर वो गव्वे चुराते थे, हम उनकी पूजा करते हैं और इंद्र देवता की पूजा नहीं करते। देखते हैं क्या होगा। तो गांव वालों ने बड़ा समझाया उनको, बालट वो अड़ गए। अब कृष्ण क्योंकि सबके प्रिय थे तो उन्होंने जो है मतलब मान ली, भाई ठीक है, ठीक ली। तो इंद्र के कानों में बात पड़ी कि भाई मेरी पूजा वहां पर होनी बंद कर दी एक वाले ने। इंद्र देवता गुस्सा आ गया उनको, और गुस्से के अंदर इतनी बरसात की कि सारा गोकुल जलमग्न हो गया। गोकुल वासियों के पैर रखने की जगह नहीं थी। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान ने एक चितली उंगली के ऊपर वो गोवर्धन पर्वत जहाँ गव्वे चुराते थे उसको उठा लिया और सारे गोकुल वासियों को उसके नीचे आने के लिए कहा। भयंकर रूप से इंद्रदेव वर्षा करते रहे, उनकी बरसात थमी। तो इंद्र को ये समझ में आ गया कि भाई ये तो कोई ना कोई विचित्र बालक है और कहीं ना कहीं साक्षात विष्णु तो नहीं है। तब उन्होंने मतलब बरसात रोकी, फिर उन्होंने चितली उंगली से उतार करके पर्वत वहां पर रख दिया और वहां से वो पर्वत पूजित हो गया। कितना चमत्कार हुआ कितना नहीं, वो पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी कथाएं हैं, उनको वहीं छोड़ देते। लेकिन हम इसमें से विज्ञान खोजने का प्रयास करेंगे।
कि गोपाष्टमी और गो पूजा जी और भगवान कृष्ण गोपालक बने, इसके पीछे का मनोविज्ञान विज्ञान क्या है? दीपावली हमें राम के युग में लेके जाती है, त्रेता में, और अगले दिन गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा का इतिहास कहाँ से जुड़ा है? श्री कृष्ण से। तो द्वापर और त्रेता युग का संगम। त्रेता युग जी राम की यादें दिलाता है और द्वापर भगवान श्री कृष्ण की यादें दिलाता है। जी और गोवर्धन, जी गोवर्धन, गोवंश का वर्धन। अब क्योंकि गोवर्धन पर्वत और वृंदावन का क्षेत्र और ये सारा ब्रज का क्षेत्र, ये भगवान कृष्ण की कर्म भूमि रहा है। यहाँ पर वो खेले कूदे, गाय पाली, बांसुरी सुनाई, वहाँ की मिट्टी में कण कण में भगवान कृष्ण बसे हुए हैं। अब क्योंकि भगवान कृष्ण मेरे इष्ट हैं, तो मैंने भी उस जगह पर जाकर के शांति प्राप्त की है। गोवर्धन पूजा जी भगवान कृष्ण की पूजा है। गोपालक भगवान कृष्ण को कहते थे। तो गव्वे चराने के लिए जाते थे और उस जिस स्थान के ऊपर गव्वे चराते थे उस पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत है, जिसकी परिक्रमा करके आज समाज आशीर्वाद मांगता है। तो गाय का कुछ संबंध पर्यावरण से भी है? गाय का संबंध जीवन के हर क्षेत्र से है। मनुष्य की अपनी हेल्थ से लेकर के, अपने शरीर की हेल्थ से लेकर के, अपनी जरूरतों से लेकर के, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो पर्यावरण ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो सबका संबंध गाय से है। और सर हमारे शास्त्रों में गाय की बड़ी महिमा कही जाती है। बहुत सारे साधु संत कहते हैं कि हमें गौदान करना चाहिए, और गाय के दूध में बोलते हैं कि सोना होता है। तो इसके पीछे की क्या बात है? गाय का दूध, उसके अंदर पीलापन होता है जी। ऐसा कोई अनुसंधान तो भारत के किसी भी विज्ञान पे अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका वैज्ञानिक आधार तो मैं नहीं बता सकता कि उसके अंदर सोना होता है या नहीं होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि गाय के दूध के अंदर पीलापन होता है और वो वास्तव में पौष्टिकता को लेकर के आता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की किरणें अंदर तक जाती हैं जी। उसके शरीर से होकर के, गाय के शरीर से होकर से, उनके कारण दूध के अंदर पीलापन आता है। स्वर्ण की जगह उसको सूर्य किरण ऐसा मानना चाहिए। और प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो उनकी किरणों का रंग भी भगवे रंग का, और उसके अंदर हल्का सा पीलापन आता है जो भैंस के दूध में नहीं आता। तभी जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो अक्सर डॉक्टर भी बोलते हैं कि इनको गाय का दूध से आप दे सकते हैं, प्रारंभ करें इनका आहार। डॉक्टर आज बोलते हैं जी। वास्तव में ये आयुर्वेद के अनुसंधान का विषय है जी। अनादि काल में, त्रेता युग से भी अगर मैं पहले की बात करूं जी, तो देखिए अर्चना जी, मनुष्य अपनी जननी का दूध कितने दिन पी पाता है? जी। एक तो शायद 1.5 या 2 साल तक बच्चे पीते हैं। 1 साल, 2 साल, 2 साल तक, 2.5 साल जी। एवरेज एज हम माने तो 1.5-2 साल की उम्र में बच्चे अपनी माँ का दूध छाती को पीना बंद कर देता है। आयुर्वेद के सामने ये प्रश्न आया, हाइपोथेसिस जन्मी, जननी का दूध जब पूरा हो गया मनुष्य के लिए, शिशु अवस्था में, बाल अवस्था में, बाल्यावस्था में, तो उसके बाद क्या? पौष्टिक आहार क्या? आयुर्वेद के ऋषियों ने इसके ऊपर अनुसंधान किए। अनुसंधान में ऊँटनी के दूध की परीक्षा हुई, इवन शेरनी के दूध की भी चर्चा है आयुर्वेद में। अब वो शेरनी का दूध ऋषियों ने कैसे उपलब्ध कराया होगा जी जी, वो एक देखने वाली बात है। बकरी के दूध के ऊपर अनुसंधान हुआ जी। और इस प्रकार से नाना प्रकार के जितने पशुओं के दूध उपलब्ध थे सबके ऊपर अनुसंधान हुए। भैंस के दूध के ऊपर भी अनुसंधान हुआ। तब आयुर्वेद ने यह व्यवस्था दी कि माँ के दूध के समीप, माँ के दूध का विकल्प कोई नहीं है, लेकिन उसके समीप अगर कोई दूध है तो वो गाय का दूध है। उस हाइपोथेसिस में 3 प्रश्न थे। नंबर 1, कौन से पशु का दूध सबसे अधिक मनुष्य की जननी के नजदीक है गुणों के अंदर, गुणवत्ता में। 1, उसकी हेल्थ की रक्षा के लिए, मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कौन सा अनुकूल है, जो प्रतिकूल प्रभाव ना छोड़े हेल्थ के ऊपर। और तीसरा जो प्रश्न था इस हाइपोथेसिस में वो था कि उपलब्धता। अब मान लो शेरनी का दूध कह देते हो कि ज्यादा अच्छा है,
जी। अब शेरनी कैसे पालोगे भाई? बिल्कुल। शेरनी को पाला जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मुमकिन है। संभव नहीं है। जी बिल्कुल। ऐसे ही ऊँटनी, अब वो जहाँ पर ऊँट होते हैं रेगिस्तान में, जी। वहां तो आप ऊँटनी का दूध ले लेंगे, जी बाकी जहाँ पर रेगिस्तान में ऊँट नहीं है वहां क्या करेंगे? जी और फिर ऊँट कितना ऊंचा होता है, उसका दोहेंगे कैसे उसको? फिर प्रचुर मात्रा में चाहिए, तो ऊँटनी का दूध उतना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। बिल्कुल। इसी प्रकार से बकरी का दूध बहुत थोड़ा होता है, जी फिर भी बकरी का दूध पीते हैं। महात्मा गांधी बकरी का दूध ही पीते थे। जी जी। रिसर्च ने ये प्रमाणित किया, आयुर्वेद ने, कि गाय का दूध माँ के दूध के सबसे समीप है, पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार है। गाय के दूध के अंदर कोई नकारात्मक तत्व नहीं है। जैसे भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कौन से वाला? बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी, आपकी धमनियों में खून जम जाएगा और मोटापा बढ़ेगा, तो 10 तरह की बीमारियां होंगी। सुपाच्य भी बोला गया गाय के दूध को कि सुपाच्य है, जल्दी पचती है। हाँ, वही एक ही बात है। जी जी। तो सुपाच्य है, पौष्टिकता के अंदर भरपूर है, सारे गुण इसके अंदर हैं। तो गाय, देसी गाय, गाय का भी एक अंतर है। देसी गाय, भारतीय नस्ल की देसी गाय, गिर गाय बहुत अच्छा दूध देती है, 10-12 किलो। हरियाणवी नस्ल की गाय है, साहिवाल नस्ल की गाय बिल्कुल बहुत बढ़िया दूध देती है। जो विशुद्ध भारतीय देसी नस्ल की गाय हैं, उनका अपना अलग महत्व है। जी, तो बहुत सुंदर, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी। मैं इस गोपाष्टमी के ऊपर अपने सनातन समाज को, हिंदू समाज को, अपने भगवान श्री कृष्ण की ओर से, अपने इष्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का जितना पुण्य आपको चाहते हैं जी, एक बार जरा गाय के वर्तमान की परिक्रमा कर लीजिए और गाय के गोवंश को बदलने में सहयोगी बन जाइए। देखिए आपको कितने जन्म जन्मांतर के आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा मेरे इष्ट का कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।